तो गाइज आप में से किसी ना किसी ने कभी तो ब्लैकबेरी का स्मार्टफोन यूज़ किया होगा, ब्लैकबेरी का स्मार्टफोन देखा होगा किसी के हाथ में, या कभी सुना होगा कि एक ब्लैकबेरी नाम की कंपनी भी थी जो सबको पता ही है। लास्ट टाइम जब हमें एक ब्लैकबेरी का स्मार्टफोन देखने मिला था वो था ब्लैकबेरी की 2 जो लॉन्च हुआ था 2018 जुलाई में। 2019, 2020 और 2021 में ऑलमोस्ट जाने वाला अक्टूबर का महीना तो आ ही चुका है, अभी तक हमें कोई भी ब्लैकबेरी का स्मार्टफोन नहीं देखने को मिला। जो कंपनी का रिकॉर्ड रहा था एक साल में 300 मिलियन स्मार्टफोन सेल करने का, यूएस के अंदर ये कंपनी कभी 50% स्मार्टफोन मार्केट को कंट्रोल करती रही एंड वर्ल्ड वाइड 20%, जब कोई खास स्मार्टफोन्स थे भी नहीं, तब की बात है 2G से भी पहले। लेकिन अब ब्लैकबेरी कहाँ है एक्चुअल में, कहाँ पर ब्लैकबेरी स्टैंड करती है, और एंड बात करेंगे व्हाट्स द मेन रीजन बिहाइंड दिस मैसिव डाउनफॉल ऑफ ब्लैकबेरी। मतलब जो कंपनी कभी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज में रह चुके हो, उस अखबारों में भी नाम नहीं आता। तो इस वीडियो में डेफिनेटली हम बात करने वाले हैं ब्लैकबेरी के डाउनफॉल के बारे में, कैसे एक बहुत बड़ी कंपनी अब कुछ भी नहीं रही, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस दिस इज अभिषेक, यू आर वाचिंग एमचेक। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर हम बात करें, ब्लैकबेरी एक टाइम पर यूएस के अंदर 50% स्मार्टफोन मार्केट को कंट्रोल करती थी एंड 20% वर्ल्ड वाइड। मतलब तब इंडिया के अंदर भले ही जो ब्लैकबेरी था वो इतना सेल नहीं होता था, इसका इतना ज़रा क्रेज नहीं था, लेकिन 50% कंट्रोल था ब्लैकबेरी का यूएस की स्मार्टफोन मार्केट के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं ब्लैकबेरी की पेरेंट कंपनी से, जिसका नाम था RIM, जो सिंपली पेजर्स या ऐसे छोटे मोटे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है वो बनाती थी, जो मेनली छोटा मोटा कम्युनिकेशन करती थी, लाइक स्मार्टफोन्स, लाइक जो हमारे केबल वाले फोन्स होते थे या ऐसे ही कुछ पेजेस वगैरह जिसमें हमें क्यूबेटी कीबोर्ड देखने को मिलता था। वैसे ही RIM ने उसी डिज़ाइन को कंटिन्यू रखते हुए खुद के न्यू स्मार्टफोन्स लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए। लाइक पहले वो पेजेस बनाते थे, उसके बाद उनको थोड़ा सा और एडवांस करते गए, उसमें और नए नए फीचर्स लाते गए। वैसे ही लेकिन उनका जो क्लासिक क्यूबेटी डिज़ाइन वाला कीबोर्ड था वो हमेशा से उनमें रहा, और वही आगे जाकर पहचान बना ब्लैकबेरी की। मतलब जो कीज थी उनकी शेप से ब्लैकबेरी को उसका नाम मिला। उस समय मार्केट में और ब्रांड्स भी थे लाइक सैमसंग, नोकिया, जिनकी कुछ खास मार्केट वैल्यू नहीं थी। स्मार्टफोन का मतलब होता था सिर्फ ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी के अकॉर्डिंग अगर किसी स्मार्टफोन के आगे स्मार्ट लगा है तो उसमें आपको मैसेजिंग सर्विस देखने को मिलनी चाहिए। एंड इंटरनेट था वो भी अभी कंप्यूटर्स तक ही सीमित था, स्मार्टफोन्स में अभी कुछ खास इंटरनेट हमें देखने को मिलता नहीं था सिर्फ ब्लैकबेरी के अलावा। ये ब्लैकबेरी का कहना था। हम सब जानते हैं कि ब्लैकबेरी फेमस है उनकी बड़े कीबोर्ड, जिसको हम कहते थे क्यूबेटी कीबोर्ड, उनकी बड़ी डिस्प्ले एंड उनके कुछ उस समय के सॉफ्टवेयर वगैरह के कारण, एंड कैमरा फीचर्स एंड स्पेशली ईमेल फीचर्स, जो पहली बार ब्लैकबेरी ने हमें एक स्मार्टफोन के अंदर ईमेल प्रोवाइड की थी। उसके पहले सब कंप्यूटर्स वगैरह यूज करते थे ईमेल के लिए या पेजेस वगैरह यूज करते थे मैसेजिंग के लिए, लेकिन पहली बार जिस कंपनी ने हमें मोबाइल फोन के अंदर ईमेल का फीचर लाके दिया वो था ब्लैकबेरी। उसी कारण ब्लैकबेरी बहुत फेमस हुआ बिजनेस पर्पसेस में। मतलब एक बिजनेसमैन की पहचान बन चुकी थी ब्लैकबेरी। अब अगर आप बिजनेसमैन हो, एक हाई क्लास बिजनेसमैन हो, तो आपकी पॉकेट में एक ब्लैकबेरी रहना चाहिए था। ये उस समय था यूएस के अंदर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ब्लैकबेरी ने ऑलमोस्ट 50% स्मार्टफोन मार्केट के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। जैसे यूएस में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वैसे ही ब्लैकबेरी काफ़ी अच्छा चल रहा था। वैसे ही ब्लैकबेरी बहुत अच्छा चल रहा था, और ब्लैकबेरी ने फिर इंट्रोड्यूस किया उनका न्यू BBM मैसेजर। उस समय अगर कोई बंदा ब्लैकबेरी परचेज करता था, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो चाहे वो एक नॉर्मल बंदा हो, वो करता था BBM मैसेंजर के लिए, जो आप कह सकते हो उस जमाने का व्हाट्सएप था। तो जो BBM मैसेंजर था वो बिजनेसमैन की पहचान बन चुकी थी। इवन जो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, इवन जो ब्लैकबेरी थी, वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को ब्लैकबेरी देती थी ताकि वो जहाँ चाहे तभी ईमेल का यूज़ कर सकें, उनके BBM मैसेंजर का यूज़ कर सकें। तब के ज़माने में ईमेल्स ज़्यादातर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स के थ्रू ही भेजी जाती, तो जो काफ़ी ज़रा बल्कि एंड काफ़ी ज़रा बड़े होते, उसे कैरी करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था अगर हम बात करें उस जमाने के लैपटॉप्स को। तो जब पहली बार ब्लैकबेरी ने BBM मैसेजिंग या कह लो ईमेल का ऑप्शन अपने मोबाइल फोन में लाना स्टार्ट किया तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए। एंड अगर हम बात करें इवन उस समय के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में भी ब्लैकबेरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहता था, एंड बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी इसको प्रमोट किया है। तो अब आ चुका है साल 2007। तो स्टीव जॉब्स ने जब 2007 में पहला आईफोन लॉन्च किया था, तब स्टीव जॉब्स ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया था ब्लैकबेरी को बिकॉज ऑफ इट्स मैसिव क्यूबेटी कीबोर्ड, जो ब्लैकबेरी की पहचान थी। क्योंकि तब एप्पल अपना न्यू डिज़ाइन मार्केट में लेकर आई थी, लेकिन पब्लिक थोड़ा सा तैयार नहीं थी उसके लिए, क्योंकि पब्लिक हमेशा से एक ब्लैकबेरी के ऊपर अटकी हुई थी। उनका एक न्यू डिवाइस के ऊपर मूव करना बहुत ही ज़्यादा तब मुश्किल लगता था। लेकिन जब आईफोन लॉन्च हुआ तो तब ब्लैकबेरी का डाउनफॉल अब स्टार्ट हो चुका था। तो बात करते हैं जब पहली बार एक फुल डिस्प्ले स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया तो ज़्यादातर लोगों ने
उसकी ओर मूव करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एप्पल का जो यूजर इंटरफेस था वो काफी ज्यादा फ्रेंडली था। आप इजीली सीख सकते हो कि कैसे एक आईफोन को चलाना है। हर चीज के लिए आपको कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। हर चीज को चलाने के लिए अगर आपको कीबोर्ड यूज करना है, ईमेल टाइप करना है, तो आप कीबोर्ड को स्वाइप कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल स्मार्टफोन्स में करते हैं। लेकिन ब्लैकबेरी को ये काफी ज्यादा बुरा लगा और ब्लैकबेरी ने 2008 में अपना उनका खुद का ब्लैकबेरी स्टॉर्म भी लॉन्च किया, जो बिल्कुल ही फ्लॉप गया, क्योंकि तब लोगों को आदत पड़ चुकी थी एप्पल के इंटरफेस की। मतलब आप कह सकते हो कि एप्पल का इंटरफेस, एप्पल का सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा स्मूथ था अगर हम कंपेयर करते हैं ब्लैकबेरी से। एंड ब्लैकबेरी स्टॉर्म लॉन्च होते सारी फ्लॉप हो चुका था, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, लाइक बगिंग इशू थे, डिस्प्ले क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी एप्पल की थी। लोगों ने अब एप्पल को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया था ब्लैकबेरी से। एंड हर साल एप्पल एक नया अपडेट, एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया इंटरफेस अपने यूजर्स के लिए लाता था। हर साल एप्पल अपग्रेड हो रहा था, लेकिन ब्लैकबेरी अभी भी अपने पुराने सॉफ्टवेयर, अपने पुराने ब्लैकबेरी डिजाइन के ऊपर अड़ा था। तो अब 2009 में जब एंड्रॉइड स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके थे, एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स अगर हम आईफोन्स एंड ब्लैकबेरी से कंपेयर करते थे तो वो काफी ज्यादा चीप पड़ते थे। काफी ज्यादा कम पैसों में हमें काफी बढ़िया इंटरफेस एंड काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती थी। तो एंड्रॉइड्स के आने के बाद हमें व्हाट्सएप देखने को मिला, जिसने बीबीएम मैसेंजर को रिप्लेस कर दिया था। तो जितने भी अभी यूजर्स बचे थे जो सिर्फ बीबीएम मैसेंजर के लिए ब्लैकबेरी के साथ थे, उन्होंने भी मूव कर दिया एंड्रॉइड एंड आईफोन्स के ऊपर बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप। और बीबीएम मैसेंजर की रिप्लेसमेंट में हमें देखने को मिला व्हाट्सएप, जिसका इंटरफेस काफी ज्यादा अच्छा था, काफी ज्यादा एडवांस थे, उसके लुक्स भी काफी ज्यादा अच्छे थे। अगर हम बीबीएम मैसेंजर को कंपेयर करते हैं, बीबीएम मैसेंजर काफी ज्यादा तब भी एक क्लासिक लुक के साथ आता था, एक बोरिंग सी फील देता था। एंड उस चीज ने भी काफी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया टू मूव ऑन एंड्रॉइड्स एंड एप्पल्स, और उन्होंने ब्लैकबेरीज को छोड़ दिया। जो उनका मेन फीचर था बीबीएम मैसेंजर, अब वो भी जा चुका था। तो अब आ चुका है 2010, जब आईफोन 4 लॉन्च हुआ, जो एप्पल का सबसे ज्यादा एडवांस्ड एंड आप कह सकते हो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा एडवांस स्मार्टफोन था उस समय का, जिसने ब्लैकबेरी की मार्केट को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। ब्लैकबेरी ने भी फिर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, लाइक ब्लैकबेरी ने उनका न्यू ब्लैकबेरी का टैब लॉन्च किया, ब्लैकबेरी स्टॉर्म लॉन्च किया, ब्लैकबेरी का एक फ्लिप फोन लॉन्च किया, लेकिन वो सारे के सारे फेल गए। टैब की बात करें तो टैब का इंटरफेस काफी ज्यादा स्लो था। वही पुराना ब्लैकबेरी ओएस, जिसको अब लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे, लोगों को अब बिल्कुल भी वो पसंद नहीं था उसको यूज करना, तो ब्लैकबेरी टैब भी फेल गया, ब्लैकबेरी स्टॉर्म भी फेल गया, एंड ब्लैकबेरी का जो फ्लिप फोन था वो भी अब टोटली फेल गया। तो अब ब्लैकबेरी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था वो कंपनी को और ज्यादा नीचे लेके जा रहे थे। तो अब जब 2012 में ब्लैकबेरी ने कुछ कोशिश की उनके ओएस को अपग्रेड करने की, लेकिन अब कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी तैयार नहीं थी ब्लैकबेरी का साथ देने के लिए। अब वो या तो एप्पल के लिए ऐप्स बना रहे थे या वो एंड्रॉइड के लिए काम कर रहे थे। अब ब्लैकबेरी के साथ चलने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि ब्लैकबेरी ने जब अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए था तब नहीं किया। समय के साथ ब्लैकबेरी नहीं चला तो ब्लैकबेरी को साथ में पीछे ही ले गया। तो अभी भी जो ब्लैकबेरी का ओएस था वो थोड़ा सा पिछड़ा लगता था, क्योंकि जो ब्लैकबेरी का ओएस था वो बेस था जावा के ऊपर, जो काफ़ी ज़्यादा एक पुराना प्रोग्राम था उस समय के हिसाब से। अब जो ब्लैकबेरी ओएस लेके आए थे उसमें भी कुछ खास अपग्रेड्स लोगों को नहीं लगे, तो फिर भी ब्लैकबेरी फेल गया। एंड अब 2016 में ब्लैकबेरी ने अपने आप को लीज पर दे दिया था। TCL जो एक चाइनीज़ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कंपनी थी जो बस ये डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती थी, उसको ब्लैकबेरी ने अपने आप को लीज पर दे दिया था कि आप हमारा ब्रांड नेम यूज़ करो और स्मार्टफोन्स बनाओ एंड सेल करो और देखो कि कंपनी चलती है। लेकिन फिर भी कंपनी फेल गई, क्योंकि उसके बाद हमें जो स्मार्टफोन देखने को मिलता वो था ब्लैकबेरी की 2, जो भी कुछ खास नहीं चला, क्योंकि उसमें हमें पहली बार वैसे एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर देखने को मिला, लेकिन फिर भी वो नहीं चला। उसमें हमें ब्लैकबेरी सॉफ्टवेयर भी नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर भी वो फ्लॉप गया, क्योंकि उसमें भी वही बेसिक सा कीबोर्ड डिज़ाइन था। लेकिन अब लोगों को उस कीबोर्ड डिजाइन की बिल्कुल भी जरूरत तक नहीं थी एंड लोग चाहते भी नहीं थे। अब ब्लैकबेरी का जो आइकॉनिक उनका डिजाइन था वही उनके फेलियर का कारण बना। तो बात करते हैं कि क्या रीजंस थे जिसके कारण ब्लैकबेरी फ्लॉप हुआ। तो पहली बात तो ब्लैकबेरी समय के साथ नहीं चला। जब उनको अपने सॉफ्टवेयर में अपग्रेड्स लाने चाहिए थे तब उसने नहीं लाए। जब उसको अपना डिजाइन इंप्रूव करना चाहिए था तो वो अपने वही क्लासिक डिजाइन पर अटके रहे। समय के साथ उनका इंटरफेस लोगों को अच्छा नहीं लगने लगा था, क्योंकि मार्केट में लोगों के पास काफी और ऑप्शंस आने स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, तब एक टाइम था जब ब्लैकबेरी बहुत सेल होता था उनके इंटरफेस के कारण, लेकिन धीरे धीरे जो सॉफ्टवेयर मार्केट अपग्रेड होती गई तब ब्लैकबेरी को उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं हुआ कब उनकी मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन चली गई, क्योंकि सॉफ्टवेयर मार्केट बहुत ही ज़्यादा तब जल्दी से अपग्रेड हो रही थी, लेकिन ब्लैकबेरी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। उस चीज़ ने ब्लैकबेरी को सबसे बड़ा धक्का दिया। तो अब आप 2021 में कह सकते हो कि ब्लैकबेरी की जो स्मार्टफोन मार्केट थी वो अब टोटली जीरो है। इस टाइम ब्लैकबेरी बस जिंदा है किसी तरीके से, उसका नाम बस जिंदा है, लेकिन ब्लैकबेरी की जो स्मार्टफोन मार्केट है वो टोटली अब जीरो है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, सी यू लेटर।